हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 4 जून को एक और धमाकेदार एसएमई पे ओपन होने जा रहा है गंगाबाद फिटिंग्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपी डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे है, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई में अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो गंगाबाद फिटिंग्स लिमिटेड की स्थापना 2018 में हुई थी और कंपनी वेरियस बाथरूम एसेसरीज का मैन्युफैक्चर करती है। जैसे देख लिया जाए तो यह है सीपी टैप्स, शावर्स है, सैनिटरी वियर्स, एबीएस फिटिंग्स, डोर हैंडल्स, वेंटीज, सिंक्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी बाथरूम में यूज होने वाली चीज़ें हैं, तो उन सभी चीज़ों का ये मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और ये गंगा ब्रांड के तहत अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सप्लाई करती है। दिसंबर 2024 तक कंपनी को 155 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपी डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपी संबंधी जानकारी और एसएमई पे संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 4 जून को ओपन होने जा रहा है और 6 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 46 रुपये से 49 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हम 49 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 3000 शेयरों का रखा गया है। टोटल साइज 32.65 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे प्रोसेस हुआ था शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 9 जून को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 10 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 11 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बैंक के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,47,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,94,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 98.81% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 69.16% जैसी बचेगी। आरओई 15.07 है, आरओसी 29.80 यानी आरओई आरओसी देखते हैं काफ़ी दमदार है। डेप्ट इक्विटी 0.87, एक से कम ये भी कहीं ना कहीं प्लस है। पीई 30.74, पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल 10 साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 22 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 30 करोड़, मार्च 2024 में का रेवेन्यू बढ़कर 32 करोड़ और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 32 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देखना साल 10 साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने सिर्फ 21 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 31 लाख का हो गया है। और मार्च 2024 में कंपनी ने 2.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। दिसंबर 2024 यानी 3 क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल 10 साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 7.36 करोड़ का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 15.54 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 13 करोड़ की थी, जो कि घटकर दिसंबर 2024 में सिर्फ 10 करोड़ के आसपास बोरिंग बची है। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट, ये कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है और बोरिंग को धीरे धीरे कम कर रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक किसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ हो सकता है कि लास्ट डे तक किसी कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए। फाइनली हमने देखा कि गंगाबाद फिटिंग्स लिमिटेड का मेनली काम बाथरूम एसेसरीज का मैन्युफैक्चर करना है। इनके प्रोडक्ट में देख लें जाओ तो यह सीपी टैप्स, शावर्स, सैनिटरी वियर्स, एबीएस फिटिंग्स है, डोर हैंडल्स, वेंटीज, सिंक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी की जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो वो तो काफ़ी दमदार है। साल 10 साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है साल 10 साल। और बोरिंग भी धीरे धीरे कंपनी अपनी कम कर रही है और रिजर्व को भी बढ़ा रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ साथ में आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी ये कुछ बोरिंग यानी जो उधारी है कंपनी के ऊपर उसको चुकाने में खर्च करेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड अभी तक इसकी निकल कर नहीं आई है, जीरो चल रही है। तो हाँ हो सकता है कि लास्ट डे तक किसी कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए, क्योंकि फाइनेंशियल भी ठीक है और बोरिंग को भी धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है और साथ में आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी इसको चुकाने में करेगी। तो मेरे हिसाब से लास्ट डे तक किसी कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर
आ जाएगी। और फिर भी आप यदि इस SME में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़ के कम से कम 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी कम से कम 250 गुना से ज़्यादा हो, तब ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।